पेट्रोल चोर बीवी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घर चलाना एक गृहिणी के लिए कितना मुश्किल है ये कोई कैसे समझे, लेकिन आम गृहिणी की ताकत को कोई कम ना आके। क्या है, कितनी बार कहा है, सरकार साइकिल चलाने के लिए सड़क से अलग ट्रैक बनाई है, ये नहीं कि साइकिल से ऑफिस आया जाया करे। अरे अधिकारी हूँ मैं, वो भी सरकारी। सरकार पैसा देती है पेट्रोल का। देती होगी, जरूर देती होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो चाय की पत्ती से लेकर सरसों का तेल महंगा कर दिया है ना, उसका पैसा कौन देगा? तुम तो गिनकर पैसे पकड़ा देती हो, बाकी घर कैसे चले इसकी कोई फिक्र तो है नहीं। पति क्या कहता, बीवी की डांट सुनकर शांत हो जाता है। फिर अगले दिन, ये क्या, आज फिर कार की चाबी? अरे वो साइकिल है ना, वो लेकर जाओ। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं नहीं जाऊंगा साइकिल से, चाहे जो भी हो जाए। पति कार निकाल कर ऑफिस चला जाता है। वहीं पत्नी किलसती रह जाती है कि करे तो क्या करे। फिर पड़ोसन आ जाती है। क्या बात है रमा, परेशान सी लग रही हो? अरे यार क्या बताऊं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कमाई वही है। अब पेट्रोल के दाम ही देख रही हो ना। क्या कर सकते हैं, मेरे पति को तो मैंने बस से भेजना शुरू कर दिया है। शो के लिए कार बस अब हम दरवाजे पर खड़ी कर देते हैं कि किसी को ये ना लगे कि हमारे पास कार नहीं है। अरे मेरे पति तो मानते ही नहीं, मैंने कहा साइकिल लेकर जाइए, लेकिन साफ मना कर दिया। ये तो है। अच्छा जरा एक कटोरी सरसों का तेल दे देना, वो क्या है ना, राशन खत्म हो गया है, कल वापस कर दूंगी। रमा पड़ोसन को सरसों का तेल देकर बैठी ही होती है कि फिर बेल बजती है। रमा दरवाजा खोलती है तो एक और पड़ोसन खड़ी होती है। अरे मैंने ना वो सीमा को तुम्हारे घर कटोरी लेकर आते देखा, क्या मांगने आई थी? सरसों का तेल, बोल रही थी खत्म हो गया है, कल लेने जाएगी। वो कहीं ना लेने जाएगी, ये महीने तो उसके घर की सब्जी में तड़का ऐसे ही लगा है। रमा को बात समझ में नहीं आती। क्या मतलब, कैसे लगा है तड़का? अब देखो, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, पूरे 30 दिन। पर भाभी क्यों मेरी परीक्षा ले रही हैं? हाँ? अरे नहीं, अब ये बताओ कि हम लोगों की सोसाइटी में घर कितने हैं? 90 घर हैं। मतलब एक घर से एक बार तेल मांगे तो उस घर का अगला नंबर 3 महीने बाद आएगा, मतलब 3 महीने तेल का खर्चा बच गया। क्यों? वाह यार, बड़ा दिमाग लगा गई ये तो। लेकिन मैं तो किसी से कुछ नहीं मांग सकती, मैंने देना सीखा है, लेना नहीं। रमा की अकड़ देखकर पड़ोसन को भी जलन हो जाती है, वो वहां से चली जाती है। वाह क्या दिमाग लगाया है, 3 महीने तक घर में तेल की खपत ही नहीं, मतलब 300 रुपए तेल 3 महीने तक बचा लिया। वाह जी वाह, अगर मैं किसी तरह रोज 1 लीटर पेट्रोल भी बचा लूं तो मानो 3000 रुपये महीना बचेगा पेट्रोल। वाह जी वाह। लेकिन कैसे 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 कैसे? रमा खूब सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है और फिर उसी रात, ये रही बोतल और ये पाइप, आज रात गली के जितने स्कूटर और बाइक खड़े हैं सबके तेल निकाल कर अपनी कार में डाल दूंगी। अगले रोज, अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ और प्लीज रोज रोज तेल का चिक चिक मत किया करो। अरे नहीं, जाओ ना, आराम से जाओ। पति तो चला जाता है, लेकिन गली में जिसे देखो वो अपनी 2 व्हीलर को स्टार्ट करने की कोशिश में लगा था। मजा आ रहा है इन लोगों को देखकर, कैसे लगे इन्हें क्या पता। अब हम लोगों के अच्छे और इन लोगों के धक्के देने वाले दिन शुरू हो गए। अब क्या था, रमा को जब भी वक्त मिलता वो निकल पड़ती चोरी के लिए। वहीं मोहल्ले वाले भी लगातार अपने व्हीकल से तेल खत्म होने से परेशान थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि तेल कहाँ जा रहा है। वहीं एक दिन, अरे रमा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वो मैं जब भी पेट्रोल पंप जाता हूँ मेरे कार की टंकी पहले से ही भरी होती है, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। हो सकता है तुम्हारी कार अच्छा माइलेज दे रही हो, या फिर हो सकता है कि तुमसे डरती हो। खैर, बात मजाक में आई गई हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन रमा की सहेली उसके घर आती है। रमा, वो अपना जैकेट देना ना, मैं कल शिमला जा रही हूँ,
वो भी बाय रोड अपनी कार से। क्या बात है यार, पेट्रोल के इतने दाम बढ़ गए हैं, पता है कितने का पेट्रोल लग जाएगा? अरे छोड़ ना, देख जब मैं कार से रास्ते का वीडियो बनाकर डालूंगी या फिर अपनी फोटो सोशल मीडिया में डालूंगी, उसे देखकर जो लोग जलेंगे उसके आगे तो पेट्रोल का जलना कुछ भी नहीं है। हाँ बात तो सही है, लेकिन उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी देखना होगा कि स्कूटर की जगह फिर तो कार से पेट्रोल चोरी। क्या क्या कहा? कार से पेट्रोल का क्या? हाँ अब कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी जैकेट ला कर देती हूँ। हाँ, सहेली चली जाती है, लेकिन कार से दूर लॉन्ग ड्राइव में घूमने की इच्छा जाग जाती है। फिर जब शाम को पति आता है तब, देखिए मैं साफ बोल रही हूँ, अब मैं भी घूमने जाऊंगी लॉन्ग ड्राइव में, प्लीज। अरे एनी टाइम, तुम बोलो कब चलना है, मैं ट्रेन की टिकट बुक करवा देता हूँ। ना ना ना, मैं ट्रेन से नहीं कार से जाऊंगी। पर पेट्रोल, तुम तो हमेशा रोना रोती रहती हो कि पेट्रोल कम खर्च करो, कितने दाम बढ़ गए हैं। हाँ, उसका भी इंतजाम हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। बस ये बताओ कितना पेट्रोल लगेगा? यही कोई 30 लीटर के करीब। क्यों, क्या हो गया? अगले रोज रमा बड़ी सी बोतल और लंबी सी पाइप लेकर पड़ोसी की कार से पेट्रोल चोरी कर रही होती है। हाय रे, 15 दिनों में 30 लीटर, कम से कम 2 लीटर का टारगेट रोज का रखना होगा। बस फिर क्या था, अब रात होते ही रमा बड़ी बोतल और लंबा पाइप लेकर पेट्रोल चोरी में लग जाती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कॉलोनी वाले सारे मिलकर बात कर रहे होते हैं। अरे यार, मेरी कार में मैं रोज पेट्रोल डालता हूँ, रोज खत्म हो जाता है। पहले तो 2 व्हीलर से ही पेट्रोल की चोरी हो रही थी, अब कार से भी। हम लोगों को मिलकर अब चौकीदारी करनी पड़ेगी कि कौन ये काम कर रहा है। ये बात रमा के कान पर पड़ती है। मतलब 2-4 दिन ये काम बंद करना पड़ेगा। अब रमा 2-4 दिन चोरी का काम बंद कर देती है, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक रोज, बड़े दिनों से चोरी नहीं की, क्यों ना इस कार की टंकी का ढक्कन पेचकस से खोल दूं, रात को आकर जल्दी से पेट्रोल चुरा लूंगी। रमा जैसे ही किसी की कार से तेल चुराना शुरू करती है, सामने से कार का मालिक आ जाता है। शक तो आप पर पहले से था, लेकिन आज आपको पकड़ ही लिया। तभी सोसाइटी के सभी लोग वहां आ जाते हैं। क्या आप जानती हैं, हम लोगों को पिछले कई महीने से कितनी परेशानी हो रही थी? और मुझसे कह रही थी मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकती, लेकिन चोरी कर सकती है, हैं? भेजो अभी से जेल। रमा डर जाती है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अरे तुम्हारी गलती ने तो हम लोगों के घर का सारा बजट ही बिगाड़ दिया था, लेकिन तुमने ये किया क्यों? अपना बजट सुधारने।